भाई सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें और जो है ओझा जी को पसंद करें। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो अनिल जी अक्सर टूर्नामेंट में आया जाया करते हैं और अच्छी कवरेज देते हैं और जो ग्रामीण स्तर पर जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसको बहुत अच्छा लाइव कवरेज ये लोग देते हैं। मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अनिल ओझा शो को लाइक करें। थैंक यू सर। ये 25,000 दर्शक है, मैच अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। ओवर मैदान और दूसरे ओवर पहले विकेट थाई का 0 पर विकेट संयम खोए और 0 पर आउट हो गए। फाइनल हो रहा है आबिस क्रिकेट का बैसोना हरिकापुर का। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और एक बेहतरीन मैच यहाँ पर हो रहा है। ये गेंद गुलाम निसार 4 रन। युवराज शाहीपुर टीम टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है, 1 विकेट गिर चुका है इनका। यहाँ पर दोस्तों प्रेमनगर के खिलाफ शाहीपुर ने 3 ओवर में 18 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 2021 का फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। जियाउल भाई बहुत सारे 10 से 20,000 दर्शक, प्रधान जी, जाकिर जी और इरफान जी, महमूद जी, ये सब ऐसे मेंबर थे जिन्होंने अपनी आखिरी बॉल पर समापन समय साधो आसमान पर और ये इशारा किया, छोड़ गई थी समोसा गेंद और फ्री हिट बॉल, फ्री हिट है, खुली आजादी। यहाँ से चौथा ओवर फेंका जा रहा है। पहले इस बॉल पर देखना क्या चौका लगता है, छक्का, लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। 4 रन और अच्छी गेंद को पुश किया है, पॉइंट के ऊपर खूबसूरत गेंद खेलने की गेंद को खतरा मंडरा आ रहा है, लेकिन खिलाड़ी गेंद पर पहुंचते तब तक गेंद जमीन पर चिपक चुकी थी। 2 रन। इस 23,000 रुपए इस टूर्नामेंट में योगदान है। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से बॉटम हिट को ढीला करते हुए गेंद को खेला, लेकिन सीधे जो स्लिप में जो फील्डर जो कि प्रमुख वो पूर्व प्रमुख गौरा इस समय हमारे बीच में इस फाइनल मैच में समापन के रूप में उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, मौका देते हैं चीफ। तो टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहीपुर टीम ने 4 ओवर में 25 रन बना लिए हैं। युवराज का विकेट कितना कीमती है। ये गेंद इस बार गेंद को खेला, तेज बल्ला चलाया, हमें लॉग ऑफ के 1 रन मिलेगा। ऊपर जरूर हल्की से काजा, कोई बैकअप नहीं, मौका मिल गया, ताड़ लिया और पलक झपकते ही रन को चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये दबाव का काम करता है, सिंगल का। जी हाँ, और गुलाम निसार को जो सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं गुलाम निसार। गजब की वैरायटी हुआ करती। इस बार सवाल पूछा गया एम्पायर से, तब तक बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन चुरा लिया। गेंद के साथ इस समय गुलाम निसार बाएं हाथ से राउंड द विकेट, यार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, शॉट पहले पर वहां पर 1 रन के लिए जाना जा रहा युवराज, खतरा हो सकता था। जी युवराज सिंह ने ये गेंद हल्की सी फ्लाइट को तस्लीम किया, सामने तरफ गेंद को पुश किया विकेट रन के। अच्छे ये गेंद और इस बार गेंद को उछाल दिया है, फ्लाइट का इस्तेमाल, उछाल 6 रन पहला छक्का आता हुआ, एक बेहतरीन छक्का मार दिए हैं। चले चंदू की और बहुत उछाल दिया है इसको, 6 बहुत बड़ा छक्का, बहुत। और विजय सिंह की तरफ से दिया जा रहा है, गेंद निकल गए हैं 4 रन। तो रनों की बारिश होती हुई 2 छक्के और 2 चौके लगातार, संभावना है आउट और इस प्रकार से आउट हो गए। युवराज सिंह आउट हो गए हैं, एक बेहतरीन कैच पकड़ा गया और इस बार गेंद को निकाला है, पहले बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के। अपने प्रेमनगर चौराहा ने उन्हें आकर देखा जाए तो इस ग्राउंड के बाहर ही एक मैच चल रहा है। मुबीन बनाम मकसूद आलम, दौड़ते हुए बॉलर शुभम और लेग स्टंप की बहुत ही ढीले हाथों से खेल दिया है। 1 रन वहां पर मिल जाएगा, बाउंड्री लाइन से एक खिलाड़ी मौजूद था। कुल मिलाकर देखा जाए ओझा और श्याम ओझा
भी आज यहाँ पर उपस्थित होंगे। अगली गेंद और इस बार गेंद को खेलने की कोशिश लेकिन कि आज के मुख्य अतिथि होंगे। निश्चित तौर पर इस फाइनल में 4 चांद बढ़ाने के लिए ये 2 शख्सियत यहाँ भी मौजूद होंगी। दौड़ते हुए बॉलर एक मरतबा फिर हमसे दूर जाते हुए लेग स्टंप के कुछ बाहर बॉल दी अंपायर खुर्शीद आलम। शुभम की गेंदें अगर देखा जाए सेमीफाइनल में तो 55 रन बन गए हैं। इन स्विंग हो रही थी, गिरती के बाद तेजी के साथ 55 रन बने हैं। बल्लेबाजों को खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज अगर बात किया जाए तो युवराज निश्चित तौर पर काफी अच्छे लय में नजर। इस बार नीचे जाती बॉल, कैंसर बॉल, अपील हो रही है। 2 विकेट के नुकसान पर हर्ष और अतुल ग्राउंड पर हैं। चले अतुल के लिए गेंद और इस बार भाग्यशाली रहेगी गेंद में पल्ले का। 7 ओवर में 55 रन बने हैं। 8वां ओवर लेके आए हैं रुद्र। ताहिपुर बल्लेबाजी करे टॉस हारने के बाद। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, कवर बाउंड्री लाइन पर यह है फील्ड व्यू रचना और इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड का इशारा आया है। एक रन मिल जाएगा और पर मकसूद आलम कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन कहीं आशीष भाई आपने बताया था कि आ रहे हैं। कल फोन पे बात भी हुई थी, ट्रेन की आवाज भी आई थी ट्रेन में। ओके, कुछ ऐसा भी हो सकता है। चले रूट ब्रेक पर फिर हमसे दूर जाते हुए और इस बार गेंद को निकाला है लगा के एरिया में। 2 खिलाड़ी गेंद पर हावी हो रहे हैं, लेकिन मिस फील्ड हुए और उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। निश्चित तौर पर वहां मैच के आउट होने के बाद अब थोड़ा सा लय प्राप्त करते हुए दौड़ते हुए बॉलर। इस बार अच्छी बॉल थी, फिर से अपील, नॉट आउट। अगर डायरेक्ट थ्रो वहां पर लग जाता तो दुर्घटना घट सकती थी। ये थाईपुर के लिए सही घटनाक्रम नहीं घटता, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि इस समय लक थाई करती हुई ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई बॉल थी और विकेट कीपर से थोड़ा सा मिस हुआ और दौड़ते 1 रन और वाइड बॉल तो 2 रन। बार उछाल दिया है लगान के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन छक्का मार दिए हैं थाईपुर के बल्लेबाज। पारी निश्चित तौर पर दौड़ते हुए बॉलर एक मरतबा फिर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल प्रधान पुलहौरा की तरफ से दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बॉलर को दिया जाएगा। थाईपुर के पहले बल्लेबाजी 8 ओवर में 67 रन बना लिए 67। 8 ओवर में 67 रन पर बॉलिंग करने के लिए फिर 9वां ओवर का परिवर्तन किया जा रहा है। कवर बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में अब रखा गया है। चले बॉलर शुभम से दूर जाते हुए सबकी गेंद आगे पैर से टकराई, लेकिन प्रेमनगर चौराहा कल 124 रनों को बौना साबित कर दिया था। यादव क्लब अगर देखा जाए तो 15 ओवर के मैच में कलीम भाई कम से कम 130 का टारगेट तो देना ही होगा। इस बार इस खेला हुआ शॉट मिड विकेट के एरिया में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है तो फील्ड करके थ्रो करता आसानी के साथ चहल कदमी करते हुए 1 रन पूरा करते हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर 69 रन 69। कलीम भाई टारगेट की बात की जाएगी कि इतने बड़े स्कोर का पीछा किया जाए तो है बॉलर पटकी हुई बॉल, क्या कंधे का इस्तेमाल। कहा जाए कि जिस जो करंट रेट है उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 10 रन 9-10 रन पर ओवर बनता है 120 का टारगेट जाएगा। इस बार आगे खेला है 4 रन 4 रन। नारायण स्वरूप नहीं है, कहीं वो बाहर है, लेकिन वो लगातार लाइव बने हुए हैं और इस बार तो छला के नीचे खिलाड़ी कैच ड्रॉप होता हुआ गया है। कल की बात किया जाए वही नियाज ने कैच टपकाया था कलीम भाई, वही मिड विकेट के एरिया में ओवर समाप्त हो गया पेड़ के पास। 74 9 ओवर में 74 रन बन चुके हैं। 10वां ओवर लेके आए रुद्र। ताहिपुर पहले बैटिंग फील्ड लगाई गई है, इस गेट की बात चर्चा होगी। इस बार करारा 4 रन कोई खिलाड़ी नहीं है, 4 रन। एक और बाउंड्री गेट पर एक बाउंड्री मिल गई है। ये कितना बड़ा ओवर बनाते हैं देखने वाली बात हो। इस बार क्या गजब की विकेट कीपिंग, अंशुमान द्वारा कोटा लगाकर स्कोर है इस समय 280 78 टोटल स्कोर। चले रुद्र एक बार फिर बल्लेबाज अतुल के लिए और इस बार गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है तो फील्ड किया और ये दोनों बल्लेबाज इस विकेट को पढ़ चुके हैं, परख चुके हैं और इस बार गेंद को कट पर छोड़ते हुए बॉलर एक मरतबा फिर हमसे दूर जाते हुए लेकिन बहुत ही ढीले हाथों से खेलकर घेरे के साथ खिलाड़ी था, जिसके कारण 1 रन आसानी से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक इस ओवर से मात्र 6 रन आए हैं और देखा जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद यहाँ 2 गेंदें शेष होंगी तो निश्चित तौर पर गजब की वापसी किया है। चले रूप एक बार फिर से दो बल्लेबाज
अतुल के लिए, और इस बार गेंद को खेला है के एरिया में, बेहतरीन प्रयास किया गया, अच्छा प्रयास किया गया रोहतका, लेकिन सफल नहीं हुए। और इस बीच बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया, जब तक एक गोला आपके एरिया से उठाया जाता। और इस एक रन के साथ स्कोर 81 रन 10 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ये फाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय फैसला के ग्राउंड पर, प्रेमनगर चौराहा बनाम शाहीपुर के बीच। हेलो 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 3 ओवर लेकर आए हैं शुभम, और इस बार राजेश भाई बैट से ज्यादा मैक्सिमम रन छोड़े जाए दौड़ते हुए बॉलर एक मरतबा फिर अपने दूर जाते हुए, इस बार खेला हुआ शॉट वहां पर मैदान में एक मौजूद था, रन आउट होने का चांस, लेकिन आसानी के साथ रन पूरा करते हुए। जी बिल्कुल लकी पिता की तरफ से 251 रुपए दिया जाएगा, जो बाजी स्थान पर जो कैमरा लेकर बैठे हैं वहां पर चोट लगने की भी संभावना होती है, लेकिन इस मैच का प्रसारण दिखाते हुए खड़े पैरे यहाँ पे बने हुए, जो भी रिव्यू यहाँ पे आता है रिटर्न या रिफर किया जाता है, बराबर का आवाज आज तक निश्चित तौर पर दौड़ते हुए बॉलर एक मरतबा फिर इस बार अभी तक के बाहर की बॉल से खेला गया लंग ऑफ के एरिया में, आसानी के साथ एक रन और पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर माजिद भाई पर बल्लेबाज हर्ष अगली गेंद को समय पर फिर से गेंद को ड्राइव किया है, जब तक लॉन्ग ऑफ से गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन के साथ इस अपना बेहतरीन स्कोर पहुंचाया 42 रन के साथ 551 जो भी बेस्ट अभी तक, लेकिन कोई भी बॉलर कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन फुल लेग की गेंद इस बार कॉर्नर पर बता गेंद को ड्राइव किया है, कमर के बाउंड्री लाइन को मधुर रन को बोलता है खतरा यहाँ पे, और आखिरकार बल्लेबाज अपने इस बार शॉट अपन गेंद की खूबसूरती के साथ इस समय पर स्क्वायर लेग से गेंद निकाला है, गेंद इस समय जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा नहीं रोक सकेंगे बल्लेबाज को 2 रन से। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा शाहीपुर का 95 रन 95 लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिर में 12 ओवर में 2 विकेट पे 95 रन बना लिए हैं थाईपुर। 25 हो जाएगा। 18 गेंदों पे देखिए कितना रन बनाते हैं। कुछ ज्यादा यहाँ पर की गेंदबाजी, दूसरी तरफ से गेंद बीच नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से विकेट कीपर को गेंद 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए, 4 रन के लिए बल्ले का किनारा लेती हुई बल्ले को 100 के करीब पहुंचती हुई शाहीपुर की पारी। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार आगे निकलते हुए गेंद को उछालने का प्रयास किया, विकेट कीपर ने इस समय बिल्कुल कोई गलती नहीं की, पहली बार विकेट कीपर ने अच्छा काम किया है। इस समय तीसरा विकेट गिरता हुआ कैप्टन आए हैं यहाँ पर, लेकिन काफी देर तक समय गुजारा। ये अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद चली हर्ष, और इस ओवर की अगली गेंद और 2 गेंद डॉट किए। अगर चौके को छोड़ दिया जाए तो ये गेंद, और इस 3 गेंद लगातार डॉट, बॉल को डॉट कराते हुए कैप्टन खुद बैक कर चुके हैं इस ओवर में संदीप कैप्टन। जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे, जहाँ और 4 गेंदें डाल भाई वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर संकेत करते हुए पारी के 13वें ओवर में बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद विकेट कीपर को लाइन से बाहर निकल गई है। उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, लंबी दौड़ लगाते कुछ अंदर गेंद होती है, खिलाड़ी लहर करता है, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों थाईपुर टीम के जो कैप्टन मकसूद आलम साहब, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं और ये भी आ गए अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। इनकी टीम 100 रन के ऊपर बना ली है, तो अपनी परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है अभी? अभी तो ठीक चल रही है, देखिए 15 ओवर में 120 प्लस हो जाएंगे, 130 प्लस करेंगे हमारी टीम अगर खेलते रहे तो। अच्छा, विकेट अभी कम गिरा है। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल बाय, तो इसके पहले भी जानते होंगे। हाँ बराबर मैं देखा था आपका चैनल लीगढ़ में जी, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भाई, करें। सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, और जो है ओझा जी को पसंद देखें। बस एक बार अनिल ओझा शो बोल, अनिल ओझा शो, थैंक यू। अरे भैया ये भी कैप्टन प्रेम नगर, अरे दोनों टीम के यहाँ पर अच्छा, ये एक अच्छा संदेश है कि बाहर भले ही बाहर हम लोग दोस्त रहेंगे, लेकिन मैदान के अंदर कोई कोताही नहीं बरतना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी बोलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग। अनिल ओझा शो लाइव बोलिए, अनिल ओझा शो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिए, चलिए, लाइक करिए। क्या चला जा रहा है।
और यहाँ पर कैच छूटा है 4 रन, नहीं 4 रन। 110 रन बन गए हैं। 14वां ओवर फेंका जा रहा है। देख रहे हैं ग्राउंड पे कम से कम 10 से 20 हजार दर्शक चारों तरफ। 551 और इस बार उछाल बहुत ऊंचा छक्का मारा गया है, 6 रन, बहुत ऊंचा। और यहाँ 15वां ओवर चेयरमैन की तरफ से 30,000 रुपए। तोड़ता है बॉलर, लास्ट ओवर। इस बार उछाला की तरफ उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है और आउट पकड़ा है। यहाँ पर आउट होते हुए हर्ष एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ, लेकिन हर्ष ने काम किया, निराश की कमी करने नहीं दिया। आशीष भाई निश्चित तौर पर 60 रन की एक बेहतरीन इस बार उछाला है गेंद को, मिल भी करे, बॉलो मार के और फिर आउट। एक और विकेट गिरता हुआ, एक और इनाम लगा है। हैट्रिक पे 3000 का इनाम लगा है। तो राजन पटवा की तरफ से भी 101 रुपए यहाँ पर हैट्रिक। और यहाँ पर हैट्रिक पूरा हुआ बल्लेबाज और ये 3 बात तक पहुंच गया है। करते हुए बॉलर आप सबसे बाहर की बॉल को और व्हाइट बॉल। अंतिम ओवर में हैट्रिक लिया है बॉलर। 118 ये गेम रिजवान पठान का पैसा भी कमेटी बात तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर रिजवान पठान ये अभी मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया। इनकी लास्ट बॉल होगी। करते हुए बॉलर एक मरतबा फिर हमसे दूर जाते हैं और डॉट बॉल देखा गया है कि हमेशा फाइनल मैच एक तरफा मैच होता है, लेकिन मैं उम्मीद जताता हूं कि यह मैच निश्चित तौर पर अंतिम ओवरों तक जाएगा। चाहे जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, निश्चित तौर पर उसमें प्रतापगढ़ का मान सम्मान बढ़ेगा। और मकसूद आलम और मोबिन भाई दोनों लोगों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है कि इस फाइनल को जीते और प्रतापगढ़ का नाम रोशन करें और एक तरफा फाइनल ना हो ऐसा उम्मीद करें। जी मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। पहला विकेट गिरता हुआ और यहाँ पर प्रेम नगर का ये विकेट कीपर बल्लेबाज बहुत बोल रहा था। पहला विकेट गिर गया। पहला विकेट गिरता हुआ प्रेम नगर चौराहा का। अवनीश राउंड विकेट इस बार हल्के से विकेट को कट किया है। एक रन के बल्लेबाज वहां पर जा रहे हैं, खतरा मंडरा रहा है नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। ऑफ साइड की फील्ड इस ओवर की अगली गेंद के साथ एक मरतबा फिर से अवनीश इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का इनसाइड लेती हुई गेंद विकेट। निकलता है और इस बार अंदर की तरफ बॉल है, उछाला है, 6 रन, बहुत शानदार छक्का। अवनीश इस बार अंदर आती हुई गेंद को हल्के से टालाइयों के सारे मोड़ा है गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, आज रजनीश एक मरतबा फिर से दाएं यहां से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया बगैर किसी रन के। अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से खेला, देखा ऑन साइड में इसमें सर्किल के अंदर कोई भी नजदीकी खिलाड़ी है नहीं। जब तक इस समय लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील्ड करते अवनीश, मौका बल्लेबाज के पास 1 रन का, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभिलाष ज्योति, 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। यहां पर जिम्मेदारी है कि एक अच्छी अतुल और पार्टनरशिप की थी विकेट ली गेंद को हल्के हाथों से एक बार फिर से गेंद को खेला है। जब तक स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच गेंद को फील्ड किया जाता शशांक के द्वारा, 1 रन का और मौका बल्लेबाज के पास। एक बार फ्रंट से निकलते हुए गेंद बार कलाइयों पर बॉल आए, घुमाया है गेंद को हल्के हाथ से स्क्वायर की जाने 1 रन मिल जाता है। आसानी के साथ कार करने करते दोनों बल्लेबाजों ने उसको पूरा किया। इस बॉल के साथ सिंगल। अब तक स्कोर क्या पहुंचा है 12 रन। बल्ला इस समय एक फाइनल की तरफ अब तक देखने को मिला है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ रजनीश इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, एक बार फिर से गेंद को ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया है। नजदीकी खिलाड़ी सिर्फ केवल इस समय रजनीश तैयार बिल्कुल लगाते हैं कि फील्ड लगा रखी विकेट की 50 पोस्टिंग गली है तो बैकर पॉइंट कवरेज मिला ये गेंद और इस बार आगे निकला है तो इसके और साबिर भाई जो कि सुपर हिट 2 के मालिक है, उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा योगदान 23,000 रुपए उन्होंने इस कमेटी को दिए हैं। हमारी कमेटी उनका स्वागत खैर मकदम करती है। चलिए कैच छूट गया। कैच यहाँ पर होता आसान सा मौका था, वहां कैच भी आसान था, बॉल में हाथ आई थी, हाथ में बॉल आई थी
ये गेंद अच्छी गेंदबाज पुश किया गेंद को रन के लिए निकला मिडफील्ड उस खिलाड़ी से उसका साथ देने की और फाइनल मैच है ये बड़ा हुई कहा जाए तो चलते हुए ये गेंद आगे इस बार को पूरा कहा जाए अभी यहाँ पे है एक बार फिर ये गेंद इस बार का देखो उछाल कंधे का इस्तेमाल झोली में गया था इनिंग की दूसरी ही गेंद पर अंशुमान को आउट किया था और इस ओवर में भी लगभग उनको विकेट मिल गया था, लेकिन इस समय फील्डर ने साथ नहीं दिया। इस ओवर की अगली गेंद इस बार बल्ले का गेंद किनारा लेती हुई जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होते हुए सीमा रेखा की तरफ। जब तक गेंद को राहुल फील्ड करेंगे मौका इस समय बल्लेबाज के पास 2 रनों, तो इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा थानेपुर के लिए। इस बीच अगली गेंद को इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को सीधे उसको बिल्कुल खत्म किया। एक बार फिर हमने सबसे दूर निकलते हुए ये गेंद एक बार थोड़ा सा ऊपर गए गेंद को ड्राइव किया है संदीप के पास थोड़ा सा गेंद बना लिए हैं प्रेम नगर चौराहा ने। पहले 3 ओवर में 21 रन बन गए। रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता थी जब दूसरी इनिंग चालू हुई थी तो 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय करेक्ट रन रेट जो है इस समय 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से अमूल्य वक्त देते हुए इस बार ड्राइव किया है लाइन अप के एरिया में आसानी के साथ चहल कटनी करते हुए 1 रन पूरा करते हुए इसी करंटान साबिरमाई का है बॉल की अपील हो रही है लेकिन अंपायर का इशारा हाथ आउट करार दिया गया। स्ट्राइक बैट्समैन रन लेना चाहते थे लेकिन बाहर है और डॉक्टर राजीव सिंह द्वारा 10,000 रुपए का सहयोग दिया गया है। इसके बाद चर्चा जारी रहेगी। इसकी अच्छी बॉल भी ढीले हाथों से खेलकर वहां पर एक रन ले और साबिर भाई जाते हुए तारीफ की जाए यहाँ पर लगातार हर टूर्नामेंट में चलकर टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद के साथ यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीमें कर रही है। सभी के समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक नाम हो रहा है कि भारत बहुत ही बड़ा भारत का कोई है हैट्रिक लेता है उसे 5 से 1 रुपए से नवाजा जाएगा। मैच की समाप्ति के बाद भूल करती लगी तो आप 1 रुपए से नवाजा जाएगा। फिर इस पर इस समय थोड़ी सी खिलाड़ी भाई मुझे दोनों को लग रही है। हालांकि एक हैट्रिक लगी है जिसमें खिलाड़ी ने लगभग 4,000 के आसपास पैसा कमाने का बदल हो गया। सभी इस बार अच्छी बहुत ही अब पहले की पहले फाइट को खेल लिया गया है और आसानी के साथ सफल करने का है। एक रन आउट बहुत लगा रहा है। ये दोनों बैट्समैन किसी तरीके का चोट नहीं लेना चाहते। बहुत ही जबरदस्ती ओवर में गेंदबाजी होती हुई बल्लेबाज लगातार विकेट पर इसमें टकराते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये थोड़ी सी बात जैसे अच्छी तरह से बैट की बॉल उनकी बैट पर आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी में जरूर है। अभी आज एक आध शॉट अगर एक अच्छा शॉट आ जाए उनके बल्ले से तो वो जो है कॉन्फिडेंस उनके अंदर वापिस आ जाएगा। और हम अपने मुख्य रूप से बताना चाहते हैं कि बड़ा कैमरा लगा है और वहाँ बगल सारी स्क्रीन लगी है। अगर कोई भी डिसीजन अगर पेंडिंग में जाता है अंपायर फिर अंपायर नहीं समझ पाते तो थर्ड अंपायर में प्रेफर करते हैं। वो कैमरा कहीं ना कहीं बारीकी से उसको देखता है। इस समय मुख्य रूप की तरफ कैमरा लिया गया है और साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाय गुरु दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल में आज कम से कम 10 से 20 हज़ार दर्शक आज ये मैच देखने आए हैं। पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी बहुत सारे दर्शक हैं जो आज मैच देखने आए हैं। मकसूद आलम थोड़ा सा हर चीज को बारीकी से ध्यान देते हुए मेरे मुंह पर निकल गया कि वहाँ पर 2 रन, हालांकि मैं इकराम भाई से जानकारी नहीं लिया था और उन्होंने बताया है बड़ा सा 1 रन यहाँ पर हुआ है। 129 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर बात किया जाए जियाउल भाई करंट रन रेट की तो 6 के थोड़ा सा नीचे है। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट नहीं बॉल से थी वो 8 रन के आसपास की थी। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़िए 2 के आसपास चली गई है। सही कहा इस समय जो रिक्वायर्ड रन रेट बनाने के लिए 9 अभी भी इस समय 60 बॉलों का आना इस समय
पूरे ग्राउंड पे के नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। कौन टीम जीतेगी? देखिए कम से कम 10 से 20 हज़ार दर्शक होंगे। आपको मेरी बात यकीन नहीं हो रही? चलिए हकीम भाई बताएं कितने दर्शक होंगे, बताइए आप दर्शक, आप गणित के टीचर भी हैं। 10,000 होंगे ना। देखिए सही चलता है, मस्त चलता है, एकदम मस्त। जूम पे लगी तो ठीक है, सही बात है भाई ना। देखिए तरीके देखिए, आप बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करिए, घंटा को दबाएं। चलिए बहुत बढ़िया। हाय करिए हाय। देख रहे करीब 20 से 25 हज़ार दर्शक यहाँ पर आपको नजर आएंगे। 25 आपके हिसाब से कितना है? आपके हिसाब से कितने दर्शक हैं? 25,000 दर्शक हैं। मैच अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। चलो आपके साथ कितने दर्शक हैं? 30,000 दर्शक। बताओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, अनिल ओझा शो को ओके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विष्णुपुर टीम के ये कोच, आपका मैच कहाँ चल रहा है आज? कन्नौज में इनकी टीम खेलने गई है। भैया मेरे ऊपर से निकल रहा है ये। किस तरफ जा रहा है मैच? प्रेमनगर। अनिल ओझा शो को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग आपके भी फॉलोअर होंगे ना, आपकी बात मानेंगे। हम यूट्यूब नहीं चलाते। चलो भाई चलो। हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो। यहाँ खिलाड़ी भाई भी आ गए हैं सभी यहाँ पर। और ये यहाँ पर प्रेमनगर का पवेलियन है। ये प्रेमनगर पवेलियन है, प्रेमनगर का पवेलियन है। हाय कर दीजिए आप लोग। मैच जीत रहे हैं आप लोग, चिंता मत कीजिए। एक बार बोल दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिल ओझा शो को लोग सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब, अनिल ओझा शो को आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए मैच भी जीतेंगे आप लोग। अच्छी बॉलिंग किए थे। देखिए ये स्पिनर जो है पहला ओवर स्पिनर लेके आया था, मेडन डाला था। वाओ, फाइनल मैच में मेडन ओवर। वाओ और ये जिसान स्टूडियो जो थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ से। देख रहे बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ पे। और ये लल्लन भाई के अपने डॉगी के साथ। इसको संभालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए बोरिया बिस्तर लेके शायद 2-3 दिन से बैठे हुए हैं। देख रहे हैं पेड़ के ऊपर चढ़ के। बाप रे, ऐसी दीवानगी तो आपने बहुत कम देखी होगी। अरे गिर जाओगे।
उसको डायरेक्ट गिर जाएगा वो लड़का। हम चाहेंगे दोनों अंपायरों को दरख्वास्त करते हैं कि एक ओवर छुटवा लिया जाए 8वें ओवर, उसके बाद 7 ओवर शेष रहेंगे। उसके बाद जो मुख्य अतिथि आए हैं पूरा ओझा श्याम ओझा भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख कौरा, उनके साथ में साबिर भाई जो विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और ये जो पूरी कमेटी है दोनों ही टीमों का कहा जाए तो लाइनअप हो जाएंगे, उनका परिचय जानेंगे। कहीं ना कहीं कुछ अपने अमूल्य वक्त इस टूर्नामेंट में दे रहे हैं और इस टूर्नामेंट में एक अलग सी खूबसूरती बढ़ गई है। आप लोगों कहा जाए कि प्रोफेसर ओझा और ओझा के आने के बाद में प्रतिक्रिया समापन करता है। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। टोटल रनों की संख्या 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर के समाप्ति पर 44 ओवर के बाद फिर लोग टीमें तैयार रहेंगे, लाइनअप ग्राउंड के बीचों बीच जाएंगे, और हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसी पेपर 147 में कहा जाए कि कमेटी राष्ट्र में उपस्थित है। हम अपनी पूरी कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जय हो। और गेंदबाजी में इस समय तब्दीली की गई है। युवराज सिंह को गेंद थमाई है कैप्टन संदीप ने। 7 ओवर में अब तक 44 रन बनाए गए हैं, 1 विकेट। आप लोग हाय करिए भाई। और ये कमेंटेटर महोदय और हमारे मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं। सर मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल ओझा शो, इसके पहले आप सुने हैं? टूर्नामेंट के दौरान जानकारी मिली। अच्छा, चलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अंकल जी के बेटे भी आए हैं। पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। अंकल जी से तो मैं कई बार मुलाकात किया हूँ। तो एक बार हमारे चैनल दर्शकों को आप बता दिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनिल ओझा शो। साथियों अनिल जी अक्सर टूर्नामेंट में आया जाया करते हैं और अच्छी कवरेज देते हैं, और जो ग्रामीण स्तर पर जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसको बहुत अच्छा लाइव कवरेज ये लोग देते हैं। मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अनिल ओझा शो नाम, अनिल ओझा शो को लाइक करें। थैंक यू सर। तो यहाँ पर साबिर भाई भी हैं। चलिए अभी आपसे मिलते हैं इत्मीनान से। तो देख रहे हैं एक देख रहे हैं आप कम 20 से तो कम नहीं है, 20,000 से। जो बाउंड्री बल्लेबाज ढूंढ रहा था इस बार वो बाउंड्री मिली। देखो जसवंत ये जसवंत से यहाँ पर एक मेला लगा है एक प्रकार से बाइकों का। आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको, तो आप देख ही रहे हैं और इधर भी देखेंगे अतिथि श्याम ओझा पूर्व प्रमुख कौरा, उनके साथ में साबिर भाई हैं, इरफान भाई, यासीर सिंह, और पिछले प्राप्त करने के बाद वापस लौट रहे हैं कमेटी बाग की तरफ। सर कैसे लगा आपको? फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है हाजीपुर बनाम प्रेमनगर चौराहा के बीच का खेल अभ्यास के लिए गेंद, और इस बात का वापस खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा की कुछ बड़े शॉट खेलने होते लेकिन अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग कैप्टन संदीप के द्वारा 3 बेशकीमती रन बचाए हैं। यहाँ से लगातार कहा जाइए खेला हुआ शॉट और चिप शॉट खेला था ये गेंद, इस बार आगे चले आए थे शॉट खेलने के लिए, इसके आउट किया, घुमा के मारा 6 रन। क्या खूबसूरत कहा जाए, एक खराब गेंद शॉट। टीम प्रेमनगर बैट फुल पर जा सकती है। चलिए एक बार भी बॉलर, और इस बार गेंद लेग स्टंप के आसपास से निकलती हुई लगी थी।
पिछले मैच के हीरो युवराज सिंह एक बार फिर मोर्चे पर आए हैं। पिछले मैच में उन्होंने 80 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी और गति स्कोर पर इस समय खेल रहे हैं। ये गेंद थोड़ा सा ऊपर गया, गेंद को ढकेला है पॉइंट के ऊपर। खिलाड़ी गेंद फील्ड से जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी के साथ एक रन पूरा। बॉलर युवराज हमसे दूर जाते हो। ये गेंद इस बार जगह दिया विषम के बाद गए बैकवर्ड पॉइंट को ऊपर खेला हुआ शॉटों को शुरू हुआ है। दूसरे के लिए पलटे हर दूसरा भी मिल जाएगा। बॉलर युवराज सिंह एक बार फिर चले, सामने उनके अभिलाष करिए और इस बार उछाल दिया है गेंद को, मारना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद ऑन साइड में गई है। ये फील्ड हुआ है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा किया है लेकिन इस बार अच्छा बैकअप किया। पुरस्कार दिया जाएगा शहजादा सलीम की तरफ से हर छक्के पर और ये पहली के प्रयास भी किया गया, क्रॉस लगा दिया है हर छक्के पर 51 और विकेट के हाइट ट्रेक पर 151 और अगली के कदमों का इस्तेमाल करके आगे आए, गेंद बल्ले से टकराई, 3 पॉइंट के क्षेत्र में गई गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच बल्लेबाजों ने भागकर अपना छोर बदल लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 63 रन 30 सेकंड पर स्कोर जा पहुंचा है। माजिद भाई जो करा चले, बॉलर कैप्टन संदीप खुद आए हैं मोर्चे पर बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद होगा प्रेमनगर के बल्लेबाजों के ऊपर। संदीप ये गेंद इस बार उछाला है, गेंद को टांग दिया और खतरा सर पे मंडराता हुआ तीसरा बात है संकेत का, क्या संकेत होता है इस मैच में, इस इनिंग में आप क्या पैगाम लेकर आए हैं संकेत? यहाँ पर गेंद को उछाल कर खेला है, निर्विकेट के ऊपर 1 रन मिला। खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया। संकेत के पास पहली बार मौका होगा। संदीप की जिम्मेदारी है, कभी भी लंबा सफर तय करना है उनको। गोल हो गए, गोल हो गया है प्रेमनगर के लिए और एक और विकेट गिरता हुआ बेहतरीन। संदीप ने एक और सफलता अर्जित की है, कहीं न कहीं एक कदम और जीत की जिम्मेदारी अपनी है कंधों पर। संदीप इस ओवर में अगली बॉल के साथ हमसे 2 निकलते हुए ये गेंद और इस बार टप्पा खाने बाद गेंद अंदर की तरफ भाई, गेंद को ढकेला या नहीं, खैर गई है इसको लेकिन यानी 1 रन मिला। क्या आप साथ जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को? ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जाएगी प्रेमनगर चौराहा के कब्जे में। इस बार उछाला है गेंद को निर्विकेट के ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन 6 रन के लिए और ये छक्का क्या खूबसूरत माजिद भाई हिसाब से रिक्वायरमेंट जीतने का जो टारगेट 4 ओवर में 48 रन चाहिए जीतने के लिए अब यहाँ से। लेकिन जब तक इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है 72 रन बन गए हैं सचिन है 11 ओवर में। खेल है यहाँ से अब 22 गेंदों पे 42 रन, अभी एक दुखी और एक चौका आया। सचिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए समझदारी के साथ खेला हुआ शॉट खेले और 42 रन। ये गेंद फ्लाइट गेंद और इस फ्लाइट को आमंत्रण को स्वीकार किया है, लाहौर के एरिया में गेंद आई है, 1 रन मिल जाएगा। अब यहाँ से 21 गेंदों से 12 के आसपास ये बढ़ रहा है और इस बार विकेट कीपर के आए जाते हैं 2020 या ताबड़तोड़ मुकाबले में एक बार फिर ये गेंद और इस बार घूम कर शॉट को लिया है निर्विकेट के ऊपर, लेकिन इस बार 1 रन ही मिलेगा। इस गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, 1 रन लग जाते हैं तो काम बन सकता है। ये गेंद बोल्ड हो गए, बोल्ड आउट किया, बोल्ड आउट। अभिलाष का विकेट। युवराज आए हैं बल्लेबाजी करने, अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं युवराज और टीम का ये 13वां ओवर। जी बिल्कुल, सामने सचिन तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए युवराज की गेंदों को। युवराज हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद और इस बार गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट एरिया में जा रही है, 1 रन मिल जाएगा। विकेट जाए उनकी जो ख्वाहिश होगी, अगर सचिन का विकेट निकाल लेते हैं तो थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे जीत की ओर और अग्रसर हो जाएंगे थानेपुर के खिलाड़ी। और इस बार गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया गया, जब पीछा किया जा रहा है, गेंद रुकी है और 1 रन से बैट्समैन संतुष्ट। टारगेट धीरे धीरे काजा पीछे चलता चला जा रहा है।
रन बढ़ते चले जा रहे हैं, बॉलें घटती चली जा रही है, परेशानी का सबब। क्या सचिन कुछ छक्का लगाकर शहजादा सलीम के पॉकेट से कुछ पैसे निकाल पाएंगे? पहली गेंद को उछाल दिया है, 4 रन। 4 रनों के लिए 2 बाउंस के बाद कवर बाउंड्री लाइन के बाद बेहतरीन चौका लगाया था कवर के ऊपर से। एक बार फिर ये गेंद और इस बार पीछे गए गेंद को खेला है कॉर्पर के सारे सबने रास्ते से होती गेंद मिल बिगड़ गया, गेंद के शशांक ने गेंद को फील्ड किया, रन पूरा किया। ये गेंद इस बार लाइन को खो बैठे इसलिए बिल्कुल 14 गेंदे 31 रन, 14 गेंदों से 31 रनों की आवश्यकता है युवराज की ओर से अगली गेंद। और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के एरिए में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं तेजी के साथ और पूरा करते हुए बल्लेबाज। थोड़ा सा गलती सेमीफाइनल मैच के हीरो चले बॉलर बाई ड्राइव, क्या खूबसूरत कोई रन नहीं है, आउट और गेंद निकलती हुई 12 गेंदों से आखिरी गेंद के साथ कोई रन नहीं, 12 बॉले 29 रन, 12 गेंदों पे 29 रन 91 चाहिए। रन टोटल स्कोर जा पहुंचा, 12 बॉलों 29 रनों की जरूरत। ये बिल्कुल है, 2 ओवर में 29 रन चाहिए। देखा जाए थाईपुर बिल्कुल मजबूत स्थिति में नजर आती हुई, बट क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ऐसा मकर जाल है, पहले से कुछ कहना बहुत ही बड़ी बेमानी। सजा दर्शक भी जागे हैं। इस बार ग्राउंड के कॉर्नर के सारे खेला हुआ शॉट चले जा रहे हैं, इसको लेग बाउंड्री लाइन को बड़े रन मिला, दूसरे के लिए बढ़ते हैं, पहली बॉल के साथ तुक्का मिल गया और आखिरकार 6 रन, 6 रन के लिए बट किसी गेंद का जा गेंद को पटका और यहाँ पर बल्लेबाज ने 9 गेंदों पे 19 रन चाहिए। बन जाएगा प्रेमनगर। खुशी आलम गए हैं वहां पे, जांचा परखा उन्होंने। एक बार फिर सचिन के लिए गेंद और इस बार नीचे रहती हुई गेंद, रन के लिए भागे हैं बल्लेबाज और 1 रन भागकर पूरा किया गया। जबरदस्त है, डॉट बॉल है, थाईपुर के लिए बन सकता है। 8 गेंदों पे 18 रन। चलिए एक बार फिर शतक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए और 4 रन, 4 रन, 4 रन। लॉन्ग कवर, ये है बॉलर एक मरतबा फिर और डॉट बॉल। ये डॉट बॉल निश्चित तौर पर अगर देखा ट्रॉफी उठाएगी आज क्या फैसलों के सरजमी पर चलता हुआ। चले 19 ओवर की पहली गेंद और खेला हुआ शॉट बाहर सही को छोड़ दिया है, डॉट ने 1 रन से 1 ट्रॉफी हमसे दूर जाते हुए और कनाडा स्टोक क्षेत्र में एक खिलाड़ी हालांकि बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द 4 रन मेस फील्ड से, 4 रन मेस फील्ड और 4 रन। आप इस सबके बाहर की ओर ही हो तो खेल कर ओवर 30 गज के घेरे में एक खिलाड़ी मौजूद था, 1 रन पूरा करते हुए 3 गेंदों से और मैच का परिणाम कुछ दूसरा हो जाए। कुल मिलाकर इस मैच का डिसीजन अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। चलिए एक बार फिर से अवनी सचिन उनके सामने तैयार है खेलने के लिए, अवनी इसके ओवर किया गई और उछाल दिया है, उस क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ रहा है, हालांकि प्राकृतिक अवरोध के कारण वहां पर बॉल रुक गई है और मात्र 2 रन मिलेंगे। और करारा स्टोक उस क्षेत्र में खिलाड़ी और कई ड्रॉप हो गया है, अब दौड़कर दूसरा 4 रन और आज सबसे ज्यादा दर्शक हमारे देख रहे हैं। ऐसे मैच 710 लोग, 711 लोग। 1 गेंदों से 3 या 4 रन बनाए गए थे, कौन जानता था जब 6 गेंदों से बॉल हुए, अंतिम गेंद पे चौका चाहिए बल्लेबाज सचिन। अंतिम गेंद पे सचिन। और खेला हुआ शॉट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सर आपको मैच में आनंद आया कि नहीं?
बहुत अच्छा और लास्ट का जो ओवर जिस ढंग से खेला है जी, जिस ढंग से विजेता टीम जो बिल्कुल अंतिम गेंद पे जीती है, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैच जैसा रोमांच आपको देखने को मिला। एकदम बहुत सारे हमारे दर्शक भी बोल रहे थे इंटरनेशनल मैच। तो आज आपके बीच ये देख रहे हैं श्यामू भैया, पुरांशु ओझा, जो कि गौरा के पूर्व प्रमुख भी है और ये भी इंटरनेशनली लोग इनको जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, आज बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं सोशल मीडिया। तो इनका बहुत सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में और इन्होंने कुछ नगद पुरस्कार भी दिया है। और आज मुख्य अतिथि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ चाहिए। इनको पता करना है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन होगा, और एक बेहतरीन फाइनल जिसमें किसी भी को कोई शिकायत नहीं, ना तो खिलाड़ियों को कोई शिकायत नहीं, ना तो किसी मैनेजमेंट किसी को कोई शिकायत नहीं। एक बेहतरीन फाइनल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये विजेता टीम के कैप्टन हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कैसे लग रहा है आपको। सर बहुत बहुत, आप कैप्टन हैं? जी मैं कप्तान हूँ। कप्तान है प्रेम नगर टीम के, मुझे टॉस के समय ही पता चल गया था। तो कैसे देख रहे हैं आप फाइनल, आप जीत गए हैं एक रोमांचक फाइनल, तो आप किस खिलाड़ी को श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, जीत में हमारे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिट्स एंड पीसेस में काम किया है। जैसे बैटिंग में हमारे सचिन ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और बॉलिंग में संकेत यादव ने हमें कमबैक दिलाई और बैटिंग में सचिन पाल ने हमें कमबैक दिलाई है। तो आपके जो बॉलर पहला ओवर मेडन निकाले थे, ये पहला ओवर मेडन निकाले थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर उसमें 5 रन और बन गए होते, 2-4 रन भी बन गए होते, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती? बहुत दिक्कत होती है। हर एक रन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है और जिस हिसाब से हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी है, इन्होंने कुछ बाउंड्रीज भी लगाई थी। जी, ये सबसे सीनियर और सबसे जुझारू खिलाड़ी हैं हमारे टीम के हैं। अच्छा। और हर मुश्किल परिस्थितियों में ये हमेशा हम लोग की टीम को ऊपर ले आके हम लोग को मैच निकाल के देते हैं। अच्छा, तो भाई आप क्या नाम है आपका? गुलाम इसाद। भाई आप हमारे दर्शकों को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिल ओझा शो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका नाम क्या है सर? राज श्रीवास्तव गगन। सर आपका नाम क्या है? शुभम मिश्रा। काम मेरा कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगा। मैं आपको यूट्यूब पे लाइव किया हूँ, एक बार बोल दिए हमारे दर्शकों को सब्सक्राइब करें। क्या नाम? अनिल ओझा शो। प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू। आपका नाम क्या है? चंदू भारद्वाज। काम मेरा कैसे लग रहा है आपको? आपको यूट्यूब पे लाइव किए हैं, एक बार बोलिए दर्शकों को सब्सक्राइब करें। सबको सब्सक्राइब करें। अनिल ओझा शो। सर एक बार आप अनिल ओझा शो बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। यशवंत यादव। अनिल ओझा शो बोल दीजिए। अनिल ओझा शो। अब यूट्यूब पे लाइव हैं, अपना नाम बता दीजिए। शुमान सिंह। अनिल ओझा शो बोलिए। अनिल ओझा शो को भैया सपोर्ट करिए, आप बहुत ही स्टनिंग काम कर रहे हैं और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था मैच के दौरान। अच्छा लगा इनसे काम, अच्छा इनका लगा। बहुत अच्छा और Thank थोड़ी you। सी एक्टिविटी इनकी थोड़ी चेंज लगी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इनको। चलिए सर, आपका नाम क्या है? तो मेरे चैनल को आप भैया के चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और नाम लीजिए अनिल ओझा शो। अनिल ओझा शो के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? शक्ति नाम है। शक्ति नाम। तो आप मेरे चैनल का एक बार नाम ले लीजिए। बिल्कुल भी अनिल ओझा शो का आप लोग समर्थन करिए। आपको मेरा काम कैसे लग रहा है? बहुत उम्दा काम कर रहा है। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? संकेत भाई, कैसे लग रहा है आपको जीतने के बाद? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो चलिए हमारा काम कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा आपका। एक बार हमारे चैनल दर्शकों को बताइए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, इनका समर्थन करिए। थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? अभिलाष मौर्य। सॉरी, अभिलाष मौर्य। अभिलाष जी। चलिए एक बार अनिल ओझा शो आप अपना नाम ले लीजिए बस। ओझा शो को सब लोग सब्सक्राइब करें और थैंक यू। सर आपका नाम? आशु मिश्र। आशुतोष सिंह। गुड। तो आपने अच्छी बॉलिंग की थी क्या? फील्डिंग अच्छी की थी। चलिए एक बार हमारे चैनल का नाम ले लीजिए बस, अनिल ओझा शो। अनिल ओझा शो है, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। आप 12वें खिलाड़ी हैं? चलिए आपका क्या नाम है? साहिल। एक बार अनिल ओझा शो कहिए। चलिए दोस्तों, तो ये है विनिंग टीम। आप देख रहे हैं विनिंग टीम कितनी बेहतरीन, कितने आराम से बैठी हुई है। अभी ये अपना जो भी 31 लाख रुपए का चेक है लेके जाएंगे। 31,000 भैया के 31 लाख। इस पूरी सीरीज के हीरो युवराज सिंह हैं। इनके चेहरे पर आप उदासी देख सकते हैं।
फिलहाल सर आप बहुत ही रोमांचक फाइनल हार चुके हैं, लेकिन आपको जीतना चाहिए था। कहीं ऐसा लग रहा है आपको जीतना चाहिए था कि नहीं जीतना चाहिए था? फिलहाल कोई भी कुछ मोड़ने की स्थिति, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल आप अपना नाम ले लीजिए, अपना नाम। युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह। और आपका नाम क्या भैया? अतुल यादव। आपका नाम क्या है? रजनीश मिश्रा। भैया आपका नाम क्या है? आकाश मिश्रा। आकाश मिश्रा। आपका नाम? राहुल। आपका नाम? अवनीश मिश्रा। अवनीश मिश्रा। आपका नाम? शशांक यादव। सबसे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पर रनर आपका नाम? ये 68 आवाज मारे थे। सर नाम अपना लीजिए। नाम? कैप्टन मकसूद आलम और संदीप यादव से मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इनसे तो कोई कुछ परिचय नहीं। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और रहा सवाल टॉस जीतने का, तो हम लोग निश्चित तौर पर बैटिंग करते 150-51 रन का हम लोग सोचे थे कि 150-55 का टारगेट बनाएंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाया। लेकिन जितना भी था उतना हम लोग चाहते थे कि इतने पर भी हम लोग इसको बचाएं। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और क्रिकेट की जीत हुई। मैच को बचाया जा सकता था, लेकिन क्या खामियां रही अपनी फील्डिंग और बॉलिंग में कि वहां से आप मैच नहीं बचा पाए। लास्ट ओवर जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें कोई बहुत वक्त नहीं था, लेकिन जो लास्ट ओवर फेंका जा रहा था निश्चित तौर पर हमारे जो सबसे अनुभवी गेंदबाज है अनिश मिश्रा जी वही फेंक रहे थे और 14 रन चाहिए था, तो मैच बचाया जा सकता था। लेकिन थोड़ा सा फील्डर जो है उस हिसाब से फील्डिंग नहीं कर पाए, चाहे वो दर्शकों का दबाव रहा हो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर फील्डिंग के कारण हम लोग मैच लास्ट ओवर में हार गए। कहना चाहिए प्रेमनगर की टीम को मैं अपनी टीम की तरफ से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से सेव किया रन को। और बाकी रहा सवाल मैच का, तो मैच आप लोगों ने देखा, दर्शकों ने भी देखा। निश्चित तौर पर इस बार क्रिकेट की जीत हुई। धन्यवाद। हम चाहेंगे जबरदस्त ताली बजाओ भाई। मैच जना और अंतिम गेंद पर 4 रन की आवश्यकता, इन परिस्थितियों में मैच खेलना और इतनी दर्शकों के क्राउड के बीच मैच खेलना कैसा एहसास था सर? पहली बात तो मैं यहाँ पे आयोजकों का और यहाँ के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि इन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया और हम दोनों टीम को पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पे आयुष्मान जो है वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है और बहुत यंग बैट्समैन है। हाँ, बट वही जैसा मैंने आपको बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रेशर इन द फाइनल। तो फाइनल में जो भी प्लेयर होते हैं, अभी यंग प्लेयर है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, आउट होगा। बट हमारे पास अच्छे अच्छे बैट्समैन और भी सारे थे जिन्होंने आके मैच को बनाया और हमारे लिए मैच को निकाला। जीत का हक देंगे या मिस फील्ड जो थाईपुर की तरफ से हुई है उसका कारण देंगे? क्या कारण था कि जो अपने आपके बैट्समैन ने बेहतरीन बल्लेबाजी अंतिम ओवरों में किया, या एक चौका इसका कवर पर छूटा पॉइंट और इसका कवर के बीच में, तो एक चौका जो एक गेट पर 4 रनों की आवश्यकता थी वो भी मिस फील्ड से चौका मिला। तो क्या फील्डरों का योगदान था या बैट्समैन ने अच्छा काम किया? देखिए, ऐसा है कि मैच तो हमारा अगर वो जो नेचर की वजह से रुक गया, एक पेड़ पे लग के रुक गया और वो 6 भी रुक गया, तो हम ये नहीं कह सकते लक का वो है। लेकिन हमारे बैट्समैन जो सचिन उसमें बैटिंग कर रहा था लास्ट बॉल तक उसने अपना लॉस को होल्ड रखा और शॉट्स को लगातार खेलते रहा। तो मैं अपना पूरा क्रेडिट को सचिन को दूंगा कि उसने बड़े अच्छे फाइनल में अच्छी बैटिंग करके मैच को जिता के। जबरदस्त तालियां। धन्यवाद। हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि हालांकि उस तरफ से युवराज के लगभग 1-2 शॉट इस प्लेयर कर प्रेमनगर चौराहे ने जीत लिया। धन्यवाद आपको देता हूं। अब इसके बाद मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन समरी चलती रहेगी और मुख्य अतिथि को कहा जाए कि सॉल भेंट करते हुए मोहम्मद हबीब विशौना के समापन करता श्याम ओझा जितनी भी सराहना की जाए कम थी। उसके बाद शेर बहादुर यादव सम्मानित किया जाएगा इस सॉल भेंट करके। निश्चित तौर पर इकराम भाई को जी धन्यवाद सर। यहाँ पर ये कप दिया जा रहा है
ट्रॉफी मिल जा रही है। कहा जाए कि आज 15-16 दिन से चलता हुआ टूर्नामेंट था और आज फाइनल अंतिम पड़ाव पर है और ये वो विजेता की ट्रॉफी संदीप यादव थाईपुर के कैप्टन को प्रदान की जा रही है। दिया जा रहा है यहाँ पर भैंसवाड़ा के सरजमी पर फाइनल विजेता होते हुए निश्चित तौर पर सपना मकसूद आलम का सपना रह गया। अगले साल मकसूद आलम को हम कहेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन टीम उतार कर ये भैंसवाड़ा का कप आपके हाथ में डाला चाहिए। उसके बाद कांग्रेचुलेशन सर। गुलाम नसाब को दिया जा रहा है। कैप्टन गगन श्रीवास्तव, कैप्टन प्रेमनगर चौराहा गगन श्रीवास्तव, संकेत यादव को पुरांशु और जसवंत यादव का बड़ा हाथ रहा है सेमीफाइनल में खेलते हुए। उसके बाद चंदू इरफान भाई के हाथों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके बाद शक्ति टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर थाईपुर जी शक्ति। उसके बाद जिताने वाले प्रेमनगर चौराहा को अभिलाष जी। ये एक गेंद पर जब 4 रनों की आवश्यकता थी तो अभिलाष ही बैठे, सचिन थे अभिलाष, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे। उसके बाद सचिन निश्चित तौर पर प्रेमनगर चौराहा के वी बना दीजिए ट्रॉफी है। उसका कारण सबसे बड़ा कारण सचिन बेहतरीन बल्लेबाजी करके जिसम बेहतरीन कहा जाए कि गेंदबाजी और फील्डिंग किया था। उसके बाद वी बनाइए वी वी। अब उसके बाद हम चाहेंगे कि संदीप यादव आए और लिस्ट साथ में लेकर आए। संदीप यादव को पुरांशु ओझा और श्याम ओझा भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख था। आज भी काफी अच्छे लाइन में नजर आ रहे थे, लेकिन एक बाउंड्री लाइन पर पेच टकरा गया, पावर से थोड़ा सा दबाव में आ गई टीम युवा भी न कहीं थाईपुर को मजबूती प्रदान करते हुए बेहतरीन फील्डर है आकाश। आज एक मिसफील्ड हुआ था उसके बाद, लेकिन बेहतरीन फील्डर है हर्ष, बेहतरीन बल्लेबाजी किया था। उसके बाद अनिल उसके बाद रजनीश बेहतरीन गेंदबाजी किया है। पूरे थाईपुर टीम ने अगर यहाँ तक का सफर तय किया है, रजनीश का बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद स्ट्राइकर बॉलर अवनीश निश्चित तौर पर थाईपुर की तरफ से जो कमान होती है, स्ट्राइकर बॉलर अवनीश बेहतरीन गेंदबाजी निश्चित तौर पर थाईपुर के बेहतरीन बल्लेबाजी बेहतरीन फील्डिंग किए थे। उसके बाद प्रधान भैंसवाड़ा आज नहीं है लेकिन लाइव जी तो यहाँ पर देखने जा रहे हैं कार्तिक निश्चित तौर पर बेहतरीन ऑलराउंडर फील्डर खिलाड़ी। उसके बाद हम चाहेंगे मकसूद और वो इनाम प्राप्त करते हो। आशीष जी निश्चित रूप से सपना दिखा और हमारे खिलाड़ी निश्चित रूप से सपने को पूरा कर दिया था, मगर क्या कहते जब हमने अंशुमान का विकेट लिया तो निश्चित रूप से हमें लगा कि हम मैच में पूरी तरह छाए हुए हैं और पूरी तरह छाए थे, आखिरी ओवर तक छाए थे, आखिरी गेंद तक छाए थे, मगर वो हमारी किस्मत जो है कि अतुल ने चौका छोड़ दिया और एक शशांक ने जो कि हमारे मैच जीता हुआ मैच हमारे हाथों से ले गए। हम मुबीन भाई को बहुत बहुत बधाई देंगे। मुबीन भाई हमारे खास साथियों में से हैं, उनकी टीम और हमारी टीम समझ लीजिए एक ही साथ से है। बहुत बहुत बधाई। मुबीन की भाई की टीम निश्चित रूप से फाइनल की हकदार थी, वो हुई। और क्रिकेट की नीति जो सरजीत जी ने कहा क्रिकेट की जीत हुई, जिस तरह से फाइनल होना चाहिए उस तरह से फाइनल हुआ चुका है। समापन अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज इस क्रिकेट कप के समापन में मेरे साथ मंच पर मौजूद इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता साबिर भाई, मेरे बगल में खड़े इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच की कमेंट्री कर रहे आशीष जी, बुलेट भाई, बगल में मेरे साथ खड़े कलीम भाई, इकराम भाई और सुवंसा से चलकर आए इरफान भाई और सुवंसा से चलकर आए समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शेर बहादुर यादव जी। मैं पहले भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आता रहा हूं और इस बार भी कार्यक्रम में आपने समापन के लिए मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस ढंग की क्रिकेट
आज मैंने देखी है इस फाइनल में, और जिस ढंग का एक क्राउड, एक दर्शक निर्भर यहाँ पे जिस तरह से एक संख्या रही, मुझे लगता है ये बहुत काबिल तारीफ है। और जो आयोजन इस आयोजक मंडली ने किया है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इसी वजह से इस आयोजक मंडल की जो मैंने व्यवस्था देखी, चाहे जैसा भी ग्राउंड हो, चाहे जैसे भी यहाँ पे आने जाने का रास्ता हो, लेकिन ग्राउंड पे जो आपने व्यवस्था दी, थोड़े में ही वो भी आप कर सकते थे। आपने सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किया है, इसलिए मैं आयोजक मंडली के चाहूंगा कि आप ताली बजाइए। मैंने भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रोत्साहन के लिए आयोजक मंडली को अपनी तरफ से 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में ये क्रिकेट टूर्नामेंट बीता है, उसी तरह से आगे वर्षों में भी ये लगातार ख्याति को प्राप्त करे और लगातार आगे बढ़ता रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का जो रोमांच था, मुझे लगता है कि शायद ऐसा रोमांच बहुत बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के आज कभी 2020 या फाइनल वालों में देखने को मिलता होगा। बहुत जबरदस्त रोमांचक मैच था। मैं अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन में जाता हूं, लेकिन ये रोमांच फाइनल के मैचों में देखने को नहीं मिलता। ज्यादातर मैच एक तरफा हो जाया करते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रेम नगर को भी, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ थाईपुर को भी। आप विजेता रहे, उप विजेता रहे, लेकिन अंतिम बॉल तक क्रिकेट का निर्णय होता रहा, फाइनल मैच का निर्णय होता रहा। इसलिए कोई विजेता या कोई उप विजेता नहीं है। आज किसी टीम की जीत नहीं हुई है, मुझे लगता है कि आज क्रिकेट की जीत हुई है, खेल की जीत हुई है। इसलिए कोई भी साथी, कोई भी हमारा खिलाड़ी हतोत्साहित न हो। सबको मैं अच्छे प्रदर्शन की शुभकामना देता हूं। आपने अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात जो आपने की, मैं खिलाड़ियों के लिए कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात जो आपने की, यहाँ जो दर्शक मैच खड़े होने के बाद भी कम से कम यहाँ 500,000 की संख्या में दर्शक आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो चाहते थे दर्शक, वो आपने उनको दिया है। वो अच्छा रोमांच चाहते थे, वो अच्छा क्रिकेट चाहते थे, वो अच्छा खेल चाहता था, और इसलिए आपने उनको वो दिया है। इस वजह से दर्शक आपको ये देखने के लिए खड़ा है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, जो भी उसके अंपायर है, जो भी इसके करता धरता है, जो भी इसके कोच है, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। लगातार आप अच्छी क्रिकेट खेलें, जीवन में आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पार्टी के सारे बैरियर को तोड़कर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके लिए जोरदार ताली साबिर भाई और इमरान भाई के लिए होनी चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पर आए जिन्होंने बेहतरीन अंपायरिंग की, जिनके निर्णय पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिन्होंने लगातार इस टूर्नामेंट से बनकर इस मैच को कहीं न कहीं अंतिम रूप देने का काम किया है। उसके बाद सेबू बेहतरीन अंपायरिंग, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक खिलाड़ी अंगुली नहीं उठा सकता, दूसरे अंपायर हमारे सेबू। उसके बाद खालिद रहेंगे। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अंपायरी अच्छी की है, कोई भी विवाद नहीं हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, ऐसा मजाक नहीं, बिना विवाद के आपने टूर्नामेंट कराया, कैसे लग रहा है आपको? उसके बाद हम जानेंगे इस माजिद भाई के लिए तौर पर कोयल जैसी आवाज है, आवाज के सभी कहीं न कहीं प्रशंसक है, निश्चित तौर पर बेहतरीन कमेंट्री करते हैं। तालियां इनके लिए भाई, माजिद भाई के लिए जबरदस्त तालियां। कहा जाए तो आपके लिए दिन बहुत बेहतरीन था आज, और चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके बाद जियाउर भाई, कमेंटेटर जियाउर भाई, कलीम भाई के लिए जबरदस्त तालियां। कमेंट्री करते हैं कलीम भाई और जियाउर सनो जी। उसके बाद स्कोरर इकराम भाई जी, स्कोरर इकराम भाई, निश्चित तौर पर बेहतरीन स्कोरिंग, जबरदस्त तालियां इकराम भाई के लिए। और पूरा स्कोर बोर्ड इंग्लिश में है। अब आशीष सिंह का नंबर आता है, जो कि इसी क्षेत्र से चुनाव जिला पंचायत के कैंडिडेट भी हैं भैंसोना ग्राम सभा पे। अब उनका नंबर आता है, उनके लिए इनाम है। आशीष सिंह जी अब अपना इनाम प्राप्त कर रहे हैं। ये 21,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है मकसूद आलम को। कहा जाए
मकसूद आलम को यह विजेता का कैश दिया जा रहा है 21,000 रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त। 21,000 रुपए का चेक वो प्रदान 1,000 रुपए का चेक ये दिया जा रहा है प्रेमनगर चौराहा के कैप्टन गगन श्रीवास्तव उर्फ राज श्रीवास्तव। हैट्रिक प्राप्त करने वाले संकेत को 4,000 का इनाम हुआ। बाद में मैं बात करता हूँ संकेत भाई, उसके बाद भी बनाओ। चलो ठीक है, क्या पाए दिखा दे यार। अरे वाह, कमाल ही हो हैट्रिक पर एक इनाम और सर आपका। ये फैन है सर, इस ठंडी के दिनों में यहाँ पर भाई के हाथों से हैट्रिक पर एक इनाम ये भी है। चलिए, ठंडी में गर्मी का आनंद आएगा। जी थैंक यू सर। उसके बाद बेस्ट बॉलर सर संकेत, इन्वर्टर से दिन चलाया। बेस्ट बॉलर संकेत है, उसका भी इनाम लेकर आएंगे। आज बेहतरीन गेंदबाजी किया था। बेस्ट बॉलर का इनाम उड़ान ओझा, श्याम ओझा, भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख जौरा। बेस्ट बॉलर का इनाम मिल रहा है ये संकेत यादव को। जी उसके बाद बेस्ट फील्डर आकाश, बेस्ट फील्डर आकाश आज ने जी। और बेस्ट विकेट कीपर अंशुमा। उसके बाद बेस्ट कैचर शशांक को। उसके बाद बात ये थोड़ी थी लगभग 50 टीम। बेस्ट बैट्समैन युवराज सिंह, बेस्ट बैट्समैन युवराज सिंह, युवराज सिंह। आ रहा है ना उसमें। जी बेस्ट बैट्समैन युवराज सिंह, जो पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे युवराज सिंह। अब तो वी बना दो, वी बना दो, अब बना दो। इनाम का पुरस्कार है, लेकिन मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो विषम परिस्थिति से मैच को बाहर निकाले अभिलाष, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, अभी मैच का पुरस्कार आज सबसे बेस्ट कार्यकर्ता यहाँ भाई पब्लिक के द्वारा बेस्ट कार्यकर्ता इनको चुना गया है। सेमीफाइनल और फाइनल की बात किया जाए या क्वार्टर फाइनल की बात किया जाए, 84 बॉल खेलकर 182 रन युवराज ने बनाया है, 22 फोर लगाया है, 12 सिक्स लगाया है और 7 विकेट प्राप्त किया है। और उसके अपोजिट शशांक की बात किया जाए, उन्होंने भी लगभग 14 विकेट लिया है और रन भी बनाया है। लेकिन इंतजार खत्म होता है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार शशांक नहीं युवराज सिंह। देख दोस्तों, इतनी क्राउड के बीच युवराज सिंह आ रहे हैं। हाथ हिलाते रहे भैया, हाथ हिलाते रहे। युवराज सिंह ये लाइट एंड साउंड डीजे माइक्रोफोन सारी राहुल डीजे वालों को मैं चाहूंगा वो आकर अपना इनाम लेंगे। हम चाहेंगे कि मकसूद भाई और मोबिन भाई रुके रहेंगे। जी मकसूद भाई और मोबिन भाई रुके, बच्चे ओझा के हाथों से दिया जाएगा। ये अनिल ओझा रखा के निवासी है, निश्चित तौर पर बेहतरीन पूरे टूर्नामेंट को यूट्यूब पर प्रसारण किए थे अनिल ओझा जी सर। ओके धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये प्रेजेंटेशन समरी अब समाप्त होती है। हम अगले साल के लिए आपसे अनिल ओझा शो। अभी एक इनाम और बाकी है, महमूद भाई, ये फैन दिया जाएगा महमूद भाई निश्चित तौर पर। ये भैया ये एक इनाम और है, ये इन्वर्टर से सपोर्टिंग है, ये डीसी भी है, एसी भी पंखा है, अब किसी भी परिस्थिति में उसको चला सकते हैं। अब हम पूरे अगले साल के लिए विदा लेते हैं। मैं आशीष सिंह अपनी पूरी कमेटी टीम के साथ ओझा और श्याम ओझा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सबका खैर, सत श्री अकाल, आदाब। टीम जो है
आज यहाँ पर इतिहास रच के जा रही है। 31 लाख रुपए और प्लस उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। ये बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार प्रेमनगर टीम के लिए जबरदस्त तालियां।